थी मुझे गुस्सा आया करता था, तुमको सच बताएं बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता रोज था। ऐसे वकील आया और जहर का जो कट्टा होता है आप उसके ऊपर बैठे रहो, जब तक आप जहर खाओगे नहीं तब तक मरोगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों का, तू मेरी शाहीजहां। हो मितवारे तो तो कोई ना मितवारे। देखे मेरी यहाँ कोई चोट लगी या कुछ हुआ है, मैंने वैसे ही शौक में चश्मा लगाया था, ग्लासेस। तो दोस्तों आपने सोचा होगा कि आज सीमा जी की आंख पर क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। ये बस एक अच्छा दिखने के मारे क्या कहते हैं, एक चश्मा लगाया है सीमा जी ने आज। पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, मैंने क्या उठा के लगा दी। सामने धरा था तो मैंने कि आज ले चश्मा पहनकर ही वांटेड बनकर आते हैं आज दोस्तों। तो कुछ नहीं हुआ आंखों में, आप टेंशन मत लेना। और सब लोग कभी सोच रहे हो कि नया ब्लॉग बनाने को या थोड़ी बहुत लाइव में बोलने को कुछ मौका मिल गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और आप सबका थैंक यू प्यार देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। हमेशा हम डेली लाइव आते हैं, डेली इतने सारे लोग जुड़ते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। और सॉरी करना चाहती हूँ, बहुत सारे कमेंट में नहीं पढ़ पाती तो उनको आई एम सो सॉरी। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, और आज वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे रतन जी, रतन पत्रा जी, कि भाभी आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो। मैं रतन को कहूँगी, रतन मैं बिज़ी थी और थोड़ा बिज़ी की वजह से मैंने कमेंट नहीं देखे, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ वीडियोस के, और ज़रूर सबको लाइक देती हूँ जब भी टाइम मिलता है। और हाँ दोस्तों, पढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आज जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, आज ऐसी हम बात करेंगे आपके सामने, जो कि आपने पहले कभी नहीं कहेंगे, यादें जो शेयर करेंगे नेपाल की, अपनी यादें शेयर करेंगे, जो कि आपने ना सोशल मीडिया पर ना हमारे पहले कभी यूट्यूब चैनल पर कभी सुनी होंगी। तो थोड़ी आज बहुत नए लाइव में सुनी होंगी, उससे पहले नहीं सुनी होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत लाइव के साथ आपने सुनी होंगी। तो दोस्तों जैसे कि हमने 7 दिन भांज के नेपाल में गुजारे थे, शादी भी करी थी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर किसी को पता नहीं थी कि मैं सीमा से बात करता हूँ, को पाकिस्तान से बस पता थी। पता थी ये वाली जो आज मैंने पहन रखी है, ये वाली उन्होंने मेरी वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट खरीदा था, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद ही मार्च में हमारा मिलने का प्लान था। तो फरवरी में इन्होंने मेरे लिए खरीदी थी नोज रिंग, जो मेरे लिए मतलब उसका वैलेंटाइन नोज पिन के पास ये नोज पिन है वो वाली। तो दोस्तों कैमरामैन और कोई नहीं है, कैमरामैन मैं ही हूँ। मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है। हाँ, अपने आप से मैं कह रहा था कि कैमरामैन नोज पिन के पास ले जाएं और दिखाएं पहला गिफ्ट सचिन का, जो सीमा जी को दिया था मैंने नेपाल में दिया था। फिर मैं पाकिस्तान इसको पहन गई ना, तो सब लोग कह रहे वाह कितनी अच्छी सोना है, कितना अच्छा सोना है, कितना अच्छा सोना है। फिर मैंने कहा मैंने तो लाहौर में बनवाई है। उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान का ये गिफ्ट सोना है। कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन, सुंदर संज्ञा कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तू मेरी तू मेरी तू मेरी तू मेरी तू मेरा हीरो नंबर 1। यही वाला गाना सुना देती कि मेरे हीरो नंबर 1 ने दी है मुझे। हाँ, तो मेरे हीरो नंबर 1 ने दी है। हाँ, तो। और समीना जी सच में हीरो हैं, हीरो से कम नहीं, हिंदुस्तानी हीरो हैं। और तब ये मेरे लिए मीना जी गिफ्ट लाए थे, तो मैं पाकिस्तान ये पहन के गई थी अगेन। तो सब लोग कह रहे थे तुमने ये कितनी अच्छी नोज रिंग पिन बनवाई, कितनी अच्छी नोज रिंग बनवाई, कितनी अच्छी नोज रिंग बनवाई। तो किसी को ये पता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तान की है। कुछ 3-4 लोगों को पता था, जो मेरी क्लोज फ्रेंड थी उनको पता था कि मीना जी की है, और मीना जी ने मेरे लिए गिफ्ट बना के लाए थे। उसके बाद हम नेपाल में रहे, नेपाल में हम लोगों ने शादी वादी करी। तो मीना जी के घर वाले परेशान कि मीना जी गए कहाँ हैं, ठीक ना, फ़ोन लग रहा, क्योंकि वहाँ सिम चेंज हो गई, इनका वो नंबर बंद हो गया, ठीक है। तो सब लोग परेशान हो गए। फिर मैंने एक बार हम दोनों के घूमने की स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे। नहीं, उसकी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से लाला जी की दुकान पर रहता था, तो लाला जी से मैं 7 दिन की बोल के गया था, 7 दिन में मैं आ जाऊँगा दुकान पर लौट कर, तो मुझे छुट्टी चाहिए 7 दिन की। तो लाला जी ने बोल दिया कि उनके जा चला जा, 7 दिन में आ जाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकला, मैं घर पर ये बोल के लिख रहा था कि मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने कहीं, मैं बलाई दिना से कहीं गया नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आज पहली बार, यानी कि पहली बार ही जा रहा था घूमने, और पहली बार ही गया हूँ मैं इतनी दूर घूमने, नेपाल दूसरे देश। तो दोस्तों
तो जैसे कि नेपाल में तो ये वाली इंडिया की सिम चल नहीं रही थी, वहाँ जगह बॉर्डर पार करते कहीं नहीं अपनी वाली सिम बंद हो गई। फिर वहाँ जगह से हाँ, फिर मेरे एक दोस्त ने वहाँ पर कॉल करी तो उसने एक बहाना लगा दिया। मैंने कि कहाँ तू आता क्यों नहीं है, आजा। और क्या तेरे बाबा ख़त्म हो गए। हाँ भाई, हम रोने चालू कर दिया। मैं वहाँ से मैं कपड़ा वपड़ा पैक करने लगे दोनों। तो जैसे कि फिर उसने बाद में बताया, मैंने कि सच बता, मैंने उसे कसम दी हर चीज़ की। तो उसने मना ये कह दिया कि मजाक कर रहा हूँ मैंने कि यार मजाक करा कर तो आराम से करा कर, ऐसा कोई मजाक मत ना किया कर, इतने दूर बैठा हूँ। हमारे पापा और मम्मी ने कही थी कि सचिन को झूठ बोलो, क्योंकि हम किससे बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कही थी कि कैसे करके जब तक पता पड़ गई थी, पाकिस्तान चला गया है। जब तक पता पड़ गई थी यहाँ पर, हाँ, कि वो पाकिस्तान चला गया है, उसको फ़ोन कर कोई बहाना करके वापस बुलाओ। तो इन सब ने मतलब झूठ बोला कि बाबा ख़त्म हो गए, जल्दी सचिन आ जाए। बाबा पहले बोला बाबा हॉस्पिटल में एक दिन पहले, दूसरे दिन बोला बाबा तो ख़त्म हो गए, सचिन आ जाए। सचिन इतना रो रहे, इतना रो रहे, मैं भी इनके साथ रो रही। अब भी रो रहा हूँ, देख लो। सच में उस समय बहुत रो रहे, इतना रो रहे। फिर मैं उससे, उसका भी सचिन वर्मा ही नाम है, तो उससे मैं लड़ाई कर रही। मैंने कहा ये कौन सी बदतमीजी है, मैंने कहा हम इतना दूर बैठा है, तुम लोग ऐसी बात करो, जो भी सच्ची वो बताओ ना, तभी आ रहा है ये। हाँ तो दोस्तों, और मेरी फ्लाइट थी 3 दिन बाद की, 4 दिन बाद की। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हंस मत ना, हंस मत, खुदबुदी हो रही। हाँ हाँ बता। तो उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ से, जब हम वहाँ से आए, ये अपने वहाँ पर चली गई, मैं अपने यहाँ पर आ गया। तो रील इसने डाली दी थी, फिर मैंने वो तुरंत कटवा दी थी। मैंने कि भाई तूने रील क्यों कट डाली थी। गुस्सा हो गए थे बहुत। तो मुझे भी गुस्सा आया था और वहाँ जगह सबको पता पड़ गई। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं सुबह सुबह अंदर जाकर चुप सो गया मैं घर पर। सारे तो लोग इकट्ठे हो जैसे ही गए मैं थे। गली को बाहर को गया ना, तो गली के लोग सबरे बाहर को इकट्ठे हो गए, सीमा 3-4 लोग। और लेडीज़ जो मोहल्ले के हैं जो भी, वो पूछ रहे थे। मैंने की एक तो बहन थी, वो पूछ रही थी मैंने की भैया के सीमा भाभी को लेकर आ गए। मैंने की हाँ ले आया मैं। मैंने की कहाँ है, मैंने की घर पे है। मैंने की मैं मिलने चली जाऊँ। मैंने की अभी मत जावे भाई। मैंने की तू जाइयो, अभी सो रही है, वो हारी थकी आई है तो अभी सो रही है, आराम कर रही है, तो शाम के से खाना आ जाइए। मैंने कि ठीक है भैया, मैं शाम के से खाना आ जाऊँगा। तो फिर शाम के से खान मोते गई। मैंने कि भैया अब मिली आऊँ। मैंने कि जा तो जा, चल मिलिए जा, पर देख लियो, नमस्ते अवस्थे कर लियो, आराम से अपनी बात कर लियो और बात करके आ जाइयो। और पेप्सी एप्सी ले जाइए घर को, और पेप्सी एप्सी कर ले जाइए घर को। तो वो मैंने हाँ ठीक है भैया, वो चीज़ थी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है मैं ले जाऊँगी, भाभी की दावत भी करूँगी। तो वो चीज़ है। तो जैसे ही घर पे आई तो भैया हंसती हंसती तो घर पे आई, और जब घर से जा रही थी तो 4-5 बात सुनाती सुनाती गई। निकलती निकलती अब मैं गया लाला की दुकान, लाला जी की दुकान पर। अब लाला जी को भी पता पड़ गई थी कि वहाँ गया है मिलने। तो वहाँ जगह जाके एक दिन लेट हो गया था। फिर मैं वहाँ जगह मैंने लाला जी को समझा दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि देर लग गई और वो। तो फिर लाला जी ने भी बोला नहीं था कुछ, फिर मैं अपना आराम से काम करने लगा। फिर उसके बाद तो अब सीमा जी बताएंगी कि सीमा जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो उन्होंने क्या पूछा था जिनको पता थी। जब मैं फ़्लाइट में गई, ठीक है, फिर मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने सबको कहा था मैं लाहौर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने फिर कराची में उतर के मैंने सबके लिए वो सोन हलवा कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सी तुम नहीं लाए थे उस टाइप का। नहीं नहीं यार, जो भैया लाते थे, जो काले काले से कट से होते थे। तुम कुछ और बोलो, जो मुझे मैं जो छुपा के खाती थी, पेटी में रख देती थी अपने उठा के, काला सा चॉकलेट की तरह होता था। एक्चुअली हमारे यहाँ सोन हलवा कहते हैं उसको। तो मैं सबके लिए अलग अलग डब्बे पैक कराए सोन हलवा के, क्योंकि लाहौर में सोन हलवा ज़्यादा फेमस है। तो सबके लिए अलग अलग सोन हलवे के डब्बे पैक करवाए मैंने, फिर सबके लिए लेकर गई। फिर कलसूम वाले सब लोग कह रहे तू आ गई, तू आ गई, क्योंकि उनको ये था कि मैं जाऊंगी और मतलब कह रही तू अकेली जा रही है, कोई तुझे ट्रेन में अगवा करके ले जाए, या सचिन को चाल चल रहा हो तुझसे मिलने की, तुझको अगवा करके इंडिया ले जाए, और या तुझे मार दें या काट दें, कुछ तेरे साथ गलत कर दें। सब कुछ मतलब कलसूम कुछ 4-5 लोगों को पता थी, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। मेरी दोस्तें थी, हम जो मेरे मकान मालिक थी, लड़कियाँ, सबको पता थी। तो वो टेंशन में हो रही थी कि यार कहीं तैसा उल्टा फिल्टर ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा औरत के अपने हाथ में है सब कुछ। अगर औरत चाहेगी ना तो औरत से गलत भी हो सकता है, अगर औरत चाहे ना तो समझो औरत मर्द है, मर्द से भी 10 गुना ताकत में तेज़ है अगर औरत चाहे तो।
तो मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। तो एक बार मीना जी से मिला मैं दोबारा भी आ गई, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ। जब तक औरत खुद ना चाहे ना, कहते हैं सराय की मुहावरा है कि जहर का जो कट्टा होता है आप उसके ऊपर बैठे रहो, जब तक आप जहर खाओगे नहीं तब तक मरोगे नहीं, है ना। और कहते जब तक ये आपकी मुट्ठी बंद है ना, आपकी हाथ में, जब तक आप खुद ना खोलना कोई आपकी मुट्ठी खोल नहीं सकता। तो मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ। मैं मानती जब तक औरत का अपना मन सच्चा हो और खुद पे विश्वास हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस विश्वास के साथ मैं पहले भी गई थी इनसे मिलने नेपाल, और दोबारा भी आई इस विश्वास के साथ, क्योंकि कहते हैं ना जो दर दर की ठोकर खा चुका हो इंसान, उसको सब समझ आ चुकी होती है। तो मैंने हर तरह की ज़िंदगी पाकिस्तान में भी जी थी, मैंने हर दुख झेला है, मैंने अकेले सफ़र भी किया था खैरपुर से कराची तक का, और मैं अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ मैं खुद ही कर रही थी। जैसे परचूने की दुकान पे सब्ज़ी खरीदना, चीनी पत्ती खरीदना, सब कुछ मैं खुद हैंडल करती थी। फिर कहीं ना कहीं मुझ में एक ताकत सी आ गई थी, ठीक है, मुझे मतलब हिम्मत सी आ गई थी, हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं घर में भी अपने बच्चों का बाप भी बन के जी रही थी और माँ भी बन के जी रही थी। तो बस यही था, और इसलिए मैंने फिर सोचा इंडिया आना है तो आना है। मीना जी से जब मिल के आई तो मीना जी पे मेरा विश्वास और अटूट हो गया कि एक इंसान इतना सच्चा भी हो सकता है। मैं शादीशुदा थी, डिवोर्सिड थी, तलाकशुदा थी, और मेरे छोटे बच्चे भी थे, 4 बच्चे, ना 1 ना 2 ना 3, 4 बच्चे थे, उन्होंने वो भी स्वीकार किया। तो मीना जी का दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यही इंसान है जो हमें ज़िंदगी भर खुश रख सकता है। उसके बाद मैंने भारत आने का सोचा और फिर भारत भी आ गई, और उसके बाद बहुत प्यार भी मिला। मीना जी ने 2 महीने में बहुत खुश रखा, बहुत प्यार से रखा। उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया और जी जेल जाना, अगर हम लोगों को पता पड़ी थी तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद अपनी, क्योंकि यही जुलाई का था, 1 जुलाई आने वाली थी, तो मैंने कहा कि ट्यूशन बच्चों को स्कूल भेजना है और हमें मतलब कब तक छुप छुप के रहेंगे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं खिलाफ थी इस चीज़ के। तो मैंने कहा हम वकील हायर करते हैं, हम उनको सारी रियलिटी हकीकत बताएंगे, भाई ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं लगा, तो मैं ऐसे ऐसे नेपाल से आ गई हूँ और हमें कोई सोल्यूशन बता। और दोस्तों मुझे रोजीना कहती थी, मुझे गुस्सा आया करता था, तुमको सच बताएं बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था, और मैं रोजीना सुबह को जाता था दुकान पर, शाम को आता था मांझ गए घर पर, तो रोजीना 12-1 बजे तक यही चाटा करती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल जाना है, वो जाना है, कि कहीं क्या कर, क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही करते रहोगे, क्या करते रहोगे। हाँ, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ाना है, मैंने कि तू चल, बच्चों को पढ़ाना है। मैंने कहा तुम वकील हायर करो हमें, क्योंकि मुझे भारत सरकार पे शुरू से विश्वास था। यहाँ की मुझे चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगती थी। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम वहाँ सुनते थे, देखते थे कि भाई यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो मैंने उनको कहा कि हमें समझा जाएगा, हम एक बार वकील से बात करेंगे, उनसे बताएंगे भाई हम ऐसे ऐसे आए हैं, जो सोल्यूशन बताएंगे हम उस पर अमल करेंगे, हम वही करेंगे। तो हम वकील के पास चल के गए, वकील ने हमें दिलासा दिया, बिलीव दिलाया, यकीन दिलाया कि डोंट वे, क्योंकि मैंने उनको सारे, अगर मैं कुछ भी नहीं ले जाती, कुछ भी ना ले जाती, खाली मुंह बोलती, मैंने अपने सब कुछ जो भी मैं कागज़ में पाकिस्तान से लाई थी, मैंने सब उसके आगे रखे। मैंने कहा सर ये बात है, मैं खुद बोली, मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, नेपाल में हमारी शादी हो चुकी है, हम लोग बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बच्चों के आधार कार्ड ऐसे नहीं बनेंगे और हम छुप के कब तक रहेंगे। मैंने कहा इसलिए मैंने इनको कहा है कि मुझे हमें एक वकील करना है, और हमें जो समझ में जितना मतलब हमें भारत सरकार को सारी सच्चाई बतानी, क्योंकि हमें विश्वास है और हमें विश्वास है कि हमारे साथ सही होगा। तो उसने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आप कल आ जाना, तो सारा मैं आपकी सारी जो सोल्यूशन है आपको बता दूंगा। तो हम लोग घर पे गए, हंसते हंसते हमने कहा हम वकील हायर कर दिया, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हम घर पे गए, उसी वकील ने फिर कर दिया, फिर हम अरेस्ट हो गए। और इतनी सी थी, कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। हाँ, अगर ये सब ना होता तो आज शायद आपके सामने मैं ना होती, आप सब लोग इतना प्यार ना मिलता मुझे। और आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे आदमी के लिए, अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग ऐसे समय बीते थे, हम काली चाय भी पीते थे कभी कभी, क्योंकि हम पे हमारे हालात डाउन थे। तो फिर हम लोग हर तरह से मतलब खुश तो बहुत, खाने पीने की मीना जी ने हमें कोई चीज़ नहीं मतलब कमी नहीं छोड़ी। फिर भी मैं मीना जी कहती थी मीना जी एक वक्त आएगा देखना। मैंने कहा मेरा लक अच्छा है, मैंने कहा मुझे विश्वास है कि हमारे नसीब में कुछ अच्छा ज़रूर होगा। पर फिर बीच में ये हो गया, मैंने कहा ये तो बुरा हो गया, बट अब लगता है कि जो मीना जी को मैं कहती थी वही हुआ और बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे हालात अच्छे से अच्छे हैं, आप सबकी कृपा से, आप सबकी दुआओं से। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो यही विश्वास है। और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है। मेरी नीयत इरादा दिल का भी बुरा नहीं था ना, आज बुरा है।
मैं किसी का भी बुरा चाह के, किसी को भी रुला के खुश नहीं रह सकती। और भगवान जानता है जो मेरे पे बीती वो सिर्फ सीमा ही जानती है। मैंने किस तरह से दर दर की ठोकरें खाई हैं, मैंने क्या क्या नहीं सहा, बुरी नज़रों का सामना किया, मैंने जो दुख देखे हैं ना, भगवान वो किसी को ना दिखाए। फिर भी मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सच में इतनी रिस्पेक्ट पा के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यूँ ही प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद जय। हेलो, कैसे हो सब लोग? ये आईडी नमस्ते, जय श्री राम। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। और आलू काट दे। तो अंजलि भाभी हम लोग काट रहे हैं आलू। और ये रही राधा। राधा बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, राधे राधे बोल श्यामाए। हाय बोलो हाय। ये वो राधा है जो नन्ही सी थी, मैंने पहली बार उठाई थी और आप सबके साथ वीडियो शेयर करी थी। ये वही राधा है, आज बहुत बड़ी हो गई है, खड़ी हो गए, अब तो खड़ी भी हो जाती है। और ये वही अंजलि भाभी है, आप देखो गाइस, पहचान लिया। मैं अंजलि हूँ और कोई ना। ये वही अंजलि भाभी आलू काट रही हैं। बहुत मेहनत करती हैं बेचारी, बहुत काम करती हैं। इनकी आईडी जब भी मोनेटाइज होने को, एक तो मोनेटाइज हो चुकी है, जब भी मोनेटाइज होने को तैयार होती है, इनके फ़ोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो फ़ोन चुर जाता है, यहाँ तो फ़ोन टूट जाता है, यहाँ तो फ़ोन कोमा में चला जाता है। अभी भी इनकी आईडी मोनेटाइज होने को रेडी थी गाइस। मैं अब तो तीसरी बार आईडी मैं भी नहीं बनाऊंगी भाई, मेरे को भी शर्म आएगी कि तीन बार एक और आईडी बना रहे अपनी आईडी का। हालांकि मैं इनको कहती हूँ कि अपना फ़ोन और अपनी आईडी किसी बच्चे को या बड़े किसी को मत दिया करो। हमारे पास 2 फ़ोन है, ठीक है, हमारे बच्चे टीवी चलाते हैं और एक छोटा सा और फ़ोन है जो बच्चे कभी कहते हैं तो कार्टून चलाने को हम दे देते हैं, वरना नहीं। फ़ोन अपनी आईडी वाले फ़ोन हम अपने पास ही रखते हैं। और ये बुद्धू को मैं बहुत बार समझाती हूँ, बड़ों की तरह बैठ के समझाती हूँ। जिठानी है हालांकि मेरी, कि जिठानी जी अपना फ़ोन संभाल के रखो, अपने हाथ रखो। शैतान है हमारी। मैं आ रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। रुक जाओ सामान बता। क्या ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के। जाता रहूँ सामान लेने। तो मीना जी बाजार जा रहा हूँ अब, जो कि अचार बन रहा है, रवा है, चटाचट खाएंगे जो हम अचार को, और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे, उसका अपने अचार फ्रेंड्स का को भी सामान खिलाएंगे। लेने जा रहा हूँ मैं। आओ दोस्तों चलते हैं फिर। बाय बाय। मीनू रुकी हो, मीनू मैं आ रही हूँ। चलो तो मुझे पति में ज़रूरी काम है तो वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। हम रोटी बना ले में मक्का की रोटी खाएंगे। मक्का की बनाएंगे आज। बाय बाय। थैंक यू फॉर लविंग। बाय बाय।